मिटाने खबरों का गैप, रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप। गेम ऑफ थ्रोन्स के स्पिन ऑफ शो हाउस ऑफ द ड्रैगन का पहला एपिसोड बाजार में उतर चुका है। ये HBO मैक्स पर 21 अगस्त से, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 22 अगस्त से स्ट्रीम हो रहा है। यही क्रम अगले कुछ सप्ताह तक जारी रहेगा। हर एक एपिसोड रविवार को पहले HBO मैक्स पर आएगा, फिर दूसरे दिन हॉटस्टार पर। रिलीज होने से पहले इसका तगड़ा बज़ बन चुका था। हमें लग सकता है ये सिर्फ GOT के फैन बेस और उसकी साख के कारण था जो उसने इतने सालों में कमाए, पर ऐसा नहीं है। HOTD के 10 एपिसोड्स का बजट कुल मिलाकर $200 मिलियन के आसपास है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसके मार्केटिंग कैंपेन में करीब इसका आधा $100 मिलियन खर्च किया गया, यानी कि करीब 800 करोड़ रुपए, जो कि किसी भी सिनेमाघर में रिलीज होने वाली मूवी से किसी मायने में कम नहीं है। वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के CEO डेविड जैस्लाव का कहना है कि इस मार्केटिंग कैंपेन में लगाया गया पैसा वसूल हो चुका है। हम अमेरिका में ही तकरीबन 130 मिलियन लोगों तक पहुंच चुके हैं। डेविड जैस्लाव ने इस कैंपेन के लिए वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के सभी वेंचर्स को HBO के साथ मिलकर काम करने पर बधाई भी दी थी। HBO ओरिजिनल्स मार्केटिंग की EVP पिया बार्लो का कहना है, इस कैंपेन का पर्पस नए और पुराने दोनों तरह की जनता को खींचना था, जिसमें 18 से 54 साल तक के मेल फीमेल दोनों शामिल थे। दरअसल इतने विशाल मार्केटिंग कैंपेन का उद्देश्य HOTD के लिए लोगों के मन में दिलचस्पी और अवेयरनेस पैदा करना था, पर इसी के साथ पुराने GOT फैंस और नए GOT फैंस को इस बात का संकेत देना कि गेम ऑफ थ्रोन्स की नई कहानी आ रही है। पिछले एक महीने में HBO ने सिर्फ HOTD की मार्केटिंग की है। इस कैंपेन की ग्रैंडनेस और इम्पोर्टेंस का अंदाजा iSpot की एक रिपोर्ट से लगाया जा सकता है। इसके अनुसार 20 जुलाई से HBO के लगभग 99.1% एड्स और इम्प्रेशंस HOTD से आए हैं। आखिर HBO इतना पैसा बहा क्यों रहा है? ये उसका अब तक का सबसे बड़ा मार्केटिंग पुश है। पहला तो कारण जाहिर है शो को सफल बनाने के लिए, पर ये तो सामने दिखने वाली बात है, पर असल मामला कुछ और है। दरअसल हाउस ऑफ द ड्रैगन HBO के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म HBO मैक्स पर स्ट्रीम हो रहा है और उसके सब्सक्राइबर बेस को बढ़ाना भी इतने बड़े कैंपेन का उद्देश्य है। पहले क्या होता था कि वार्नर ब्रदर्स की कोई फिल्म सिनेमाघर में रिलीज होती थी, उसी के साथ आगे पीछे HBO मैक्स पर भी आ जाती थी, पर जब से वार्नर ब्रदर्स और डिस्कवरी का मर्जर हुआ है, तब से इसके CEO डेविड जैस्लाव ने एक नियम बनाया है, जिसमें ऐसा कहा गया है कि सिनेमा के 45 दिन के बाद फिल्म HBO मैक्स पर आए, नहीं तो दोनों जगह का नुकसान होता है। इसके परिणाम भी ठीक आए। फैंटास्टिक बीस्ट द सीक्रेट्स ऑफ डम्बलडोर को जब 45 दिनों के बाद HBO मैक्स पर रिलीज किया गया, पहले वीकेंड कुल ट्रैफिक का 20% इसी फिल्म से आया। HBO मैक्स पर करीब एक हफ्ते का 1/3 ट्रैफिक इसी से आया। ऐसे ही कई और उदाहरण हैं, जैसे द बैटमैन, ड्यून, वंडर वुमन 1984 ने भी बढ़िया ट्रैफिक HBO मैक्स को दिया। होता यह है कि नई जनता सिर्फ एक फिल्म देखने के लिए HBO मैक्स का सब्सक्रिप्शन खरीदती है और फिर गायब हो जाती है। इसलिए अब के जुगाड़ ये बढ़ाया गया है कि HOTD तो कई हफ्तों तक एपिसोड दर एपिसोड प्रसारित होगा। माने जो जनता 21 अगस्त को आएगी वो इसके लिए 23 अक्टूबर तक रुकेगी, क्योंकि 23 अक्टूबर को इसका आखिरी एपिसोड स्ट्रीम होगा। यानी यूजर रिटेंशन बढ़ाने के लिए भी इतना पैसा बहाया गया है, वरना सिर्फ एक शो की मार्केटिंग में $100 मिलियन लगा देना कोई छोटी बात नहीं है। एक तरफ शो का प्रमोशन हो गया और दूसरी तरफ HBO मैक्स पर जनता भी खूब आएगी। अब जनता रहेगी तो HOTD के अलावा भी कुछ देखेगी ही, यानी उधर भी ट्रैफिक फ्लो बढ़ेगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए हमारे साथी अनुभव। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।